नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए हमारे खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे एचईयू में स्टूडेंट्स के आंदोलन की, उनकी मांगों की। बता दें कि हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने बुधवार के दिन ये ऐलान किया कि सरकार ने स्टूडेंट्स की सभी यानी कि 8 मांगों को अब मान लिया और सरकार के साथ स्टूडेंट्स का समझौता भी हो चुका। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद स्टूडेंट्स ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगा दिए। अब देखना यह होगा कि यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि क्या इस चिंगारी को आग विपक्ष दे रहा है। तो इसके साथ ही अब जिस तरह से देखें कि लगातार छात्रों में भी जो गुस्सा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। विपक्ष क्या यहाँ पर साथ छात्रों का दे रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके पीछे कई बड़े सवाल भी उठते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली बुधवार वक्त करीब दोपहर 2 बजे हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे स्टूडेंट्स का प्रतिनिधि मंडल हिसार में मीडिया के कैमरों के सामने हाजिर हुआ। फिर स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि मंडल ने साफ कह दिया कि सरकार के ऑफर में दम है और 8 शर्तों पर सरकार के साथ समझौता हो चुका है। सरकार के साथ वार्ता हुई है, उससे हमारे जो परिणाम आ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। सरकार हमारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और यह आश्वासन हमें दमदार और वजनदार लगता है। हमें सरकार के मंत्रिमंडल श्री महिपाल ढांडा, श्री कृष्ण बेदी, श्री रणधीर पनियार, श्री रणवीर गंगवा, एसपी साहब, डीसी साहब, एसडीएम महोदय ने पुष्टि की है कि हमारे निम्नलिखित 8 की 8 मांगे मान ली जाएंगी। सरकार से समझौते के ऐलान को कुछ ही घंटे बीते थे कि एचएयू स्टूडेंट्स ने एक बार फिर से मीडिया के कैमरों के सामने आ खड़े हुए और इस बार स्टूडेंट्स ने कहा कि सरकार ने स्टूडेंट्स को धोखा दे दिया। मैं सरकार को बताना भी चाहूंगा कि जैसे हमारे साथ बार बार ऐसे विश्वासघात किया जा रहा है और ऐसे अपेक्षा, हमारी जो मांगे हैं उनको, हमारे दिल को, जो हमारे स्वभाव में उनको तोड़ा जा रहा है। हमको बार बार बुला के हमारी मांगे ना पूरी करके तो हमें मजबूर कर रहा है। हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और हमने प्रैक्टिस कर भी ली है, आगे तक के सारे दिनों की सोच भी ली है। हमारी सरकार से गुजारिश है, हमारे जल्दी से जल्द मांग पूरी करनी जाए, वरना हम अपने आंदोलन को आगे चलाने के लिए तैयार हैं। सरकार स्टूडेंट्स के समझौते में खटाई में पड़ने के साथ ही अब वही सवाल एक बार फिर से गहरा गए हैं कि क्या विपक्ष स्टूडेंट्स के इस आंदोलन को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। बदली परिस्थितियों में किसान नेताओं ने तो ये 2-2 कह दिया कि हालात चाहे जो भी हो, वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे और आगे भी साथ ही खड़े रहेंगे। जो महापंचायत में फैसला लिया था 27 तारीख को यूनिवर्सिटी के चारों गेटों को बंद करने का, हम उसको मजबूती के साथ फॉलो करेंगे। जब तक स्टूडेंट्स को लिखित में आकर के न्याय नहीं मिलता, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े रहेंगे और धोखे का शिकार नहीं होने देंगे। सरकार ने, प्रशासन ने स्टूडेंटों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। स्टूडेंट्स और सरकार के बीच हुए समझौते की खटाई में पड़ने के साथ ही स्टूडेंट्स, किसानों और विपक्षी दलों ने आगे की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। हालांकि किसानों और विपक्षी दलों ने ये साफ कह दिया कि इस आंदोलन को लेकर फैसले तो स्टूडेंट्स को खुद ही करने हैं, वे तो संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनीच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले महेश आपके पास आऊंगी और आखिर सवाल यही उठ रहा है कि हरियाणा सरकार और एचएयू के छात्र के बीच जब सब कुछ तय हो गया था, मंजूरी मिल गई थी, तो बात क्यों बिगड़ गई? इसलिए बिगड़ गई कि 8 मांगों पर जो सहमति की बात, जो समझौते की बात इन स्टूडेंट्स की तरफ से सामने रखी गई थी, उन 8 मांगों पर
त्वरित जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिली और यही वजह कि स्टूडेंट्स को शक यहाँ पर गहराता चला गया कि सरकार आखिर ये वायदे पूरे करेगी भी या नहीं। दरअसल 8 मांगों पर, काफी बड़ी बड़ी मांगों पर सहमति सरकार की तरफ से दी गई थी। हालांकि अभी तक किसी भी कैबिनेट मंत्री ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी अधिकारी ने उन 8 मांगों पर सहमति का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, कोई टीवी चैनल पर बयान अभी तक किसी कैमरे के सामने नहीं आया है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि जो हैं वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हिसार में कल बीते दिन दोपहर को हाजिर हुए थे और तमाम टीवी चैनलों के कैमरों को बुलाया गया, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे और फिर जो बयान हमने दिखाया जिसमें कहा गया कि सरकार से 8 मांगों पर सहमति हो चुकी है और महिपाल ढांडा का जिक्र भी, शिक्षा मंत्री का जिक्र यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया, तमाम अधिकारियों का जिक्र किया गया, विधायक और दूसरे मंत्रियों का जिक्र भी स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया। लेकिन रात होते होते तमाम जो वायदे थे वो एक तरीके से हवाई साबित हुए, क्योंकि जो मांग नंबर 2 थी उस पर जो है 1/4 हिस्से पर ही काम किया गया। डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर जो जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर ML खीचड़ को, वो जो है अपने पद से हटा दिए गए और किसी दूसरे को ये जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मांगों पर सहमति सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन वो सहमति आखिर कहाँ चली गई, क्योंकि उसे त्वरित लागू किए जाने की जो बात है वो वायदे में की गई थी, लेकिन वो त्वरित लागू नहीं हो रही है। और 6 महीनों के लिए जो वाइस चांसलर को छुट्टी पर भेजने की बात थी वो बात भी अभी तक लागू नहीं की गई है। अब स्टूडेंट से जब हमने पूछना चाहा कि आखिर संवाद की स्थिति क्या दोबारा कायम हुई, तो इनकार कर दिया गया कि नहीं, अभी संवाद की कोई स्थिति नहीं है, उनके साथ धोखा हुआ है। और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि 3 दिनों का वक्त यहाँ पर मांगा जा रहा है। 3 दिनों का वक्त जब सरकार से पूरे मामले को लेकर समझने की कोशिश की गई तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पहले स्टूडेंट्स अपना धरना खत्म करें, उसके बाद 3 दिनों के भीतर ही जो तमाम वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इस बात पर सरकार पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि 3 दिनों का वक्त आपको दिया, लेकिन धरना जारी रहेगा। 3 दिनों में आप ये तमाम जो घोषणाएं है वो पूरी कीजिए, उसी वक्त हम धरना उठाएंगे। सरकार चाहती है कि पहले धरना उठाया जाए, उसके बाद 3 दिनों की मियाद जो है स्टूडेंट्स की तरफ से दी जाए। यहाँ ये परिस्थिति बनी हुई है और लगातार सरकार के लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष पर्दे के पीछे से इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहा है। यही वजह है कि जो सहमति या तो बनानी मुश्किल है और अगर बना भी दी जाए तो उसे लागू करवाना मुश्किल हो रहा है। ये परिस्थितियां, सरकार का पक्ष ये है कि स्टूडेंट्स के कंधों पर बंदूक रखकर जो विपक्ष है वो सरकार पर निशाने साध रहा है, हमले बोल रहा है। और स्टूडेंट्स की जहां तक बात है तो स्टूडेंट साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जो मांगे मान ली गई थी उन्हें पूरा करने में हर्ज क्या है। बिल्कुल। और देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि पहले यहाँ पर सहमति बन जाती है, सारी मांगे मान ली जाती, स्टूडेंट से साफ तौर से आकर मीडिया में इसका ऐलान कर दिया, फिर कुछ ही घंटों के बाद स्टूडेंट सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमारी मांगे नहीं बनी, यहाँ मानी गई हैं और तमाम झूठे आरोप, धोखा देने के आरोप सरकार पर लगाते हैं। आखिरकार ये खटास क्यों आई और इस पूरे आंदोलन पर क्या विपक्ष पर्दे के पीछे से हैंडल कर रहा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है और इसी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस समय। देखिए जया, कुछ साल पहले तक हम सुनते थे कि धर्म और राजनीति अलग अलग चीज है, धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं, दोनों का अलग अलग है। लेकिन वो समय बदल गया। अब हम देखते हैं धर्म से जुड़े लोग धर्माचार्य है, अब राजनीति में दिलचस्पी लेते लगे हैं। हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा एक बड़े नेता को साधु संत अपने हाथों से नहला रहे थे, वो दृश्य मेरे को याद है। तो जो धर्माचार्य है, जो धर्म का रास्ता दिखाने वाले हैं, वो लोग राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं, विधायक बन गए, सांसद बन गए, विधान परिषद में चले गए और राजनीति से जुड़े लोग चुनावी राजनीति में इनका फायदा उठाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे छात्र राजनीति अलग चीज है, छात्रों को अपना पढ़ाई करियर बनाना है, लेकिन छात्रों की राजनीति में अब जो सियासत है, अब देखिए हर सियासी दल का एक स्टूडेंट विंग है, NSUI है, ABVP है, SFI है, अलग अलग दलों ने अपने छात्र इकाइयां बना दी हैं और छात्र राजनीति अलग चीज है। लेकिन अब इनमें भी कोई फर्क नहीं रहा, जैसे धर्म और राजनीति मिल गई है ऐसे छात्र राजनीति और सियासी दल भी मिल गए हैं। समय का प्रभाव है ये। तो मेरे को लगता है जो सब कुछ ये घटनाक्रम हुआ है, बना बनाया खेल बिगड़ गया और मेरे को लगता है ये स्थिति हास्यास्पद बन गई है दोनों पक्षों के लिए। जी। सरकार के लिए भी सरकार ने राहत की सांस ली थी, लेकिन वही आफत दोबारा खड़ी होगी सरकार के सामने, तो वही संकट दोबारा खड़ा हो गया। अब क्या करें। और छात्र जो ये कह रहे थे कि हम
बस राजी है, हमारी समझौता हो गया, लेकिन पलट गए। उनको अब वो इस बात पर अड़ गए कि हमें सरकार जो मांगे है वो लिखित में आश्वासन दे। हमारी मांगे मान ली गई है, सरकार मानेगी, इसको लागू करेगी, हमें लिखित में चाहिए। मेरे को लगता है इस सारी खेल में सियासी भूमिका जबरदस्ती पर्दे के पीछे खेली गई है, क्योंकि जो विपक्ष है उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था सरकार को दबाव में लाने का, सरकार की छवि खराब करने का, सरकार के खिलाफ असंतोष है स्टूडेंट में, लोगों में, इस तरह के माहौल को इंटेंसिफाई और तीखा करना था। लेकिन अब फिर वही उसी चौराहे पर आकर खड़े हो गए और स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि 27 जून को जो इनका ऐलान था समझौता होने से पहले कि 27 जून को चारों गेट यूनिवर्सिटी के बंद रखेंगे, चक्का जाम करेंगे, और आज ये कह रहे हैं, जो मेरे को पता लगा कि कल का बंद रहेगा, चारों गेट भी बंद रखेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। मतलब एक जो सूरत, एक रास्ता निकला था, अब फिर वही चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, जहां से शुरू हुए थे और अभी भी वहीं पर वापस से खड़े हो गए आके। और वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखिए कि एचईयू के छात्र आखिरकार फिर से आंदोलन को क्यों मजबूर हो गए, कई सवाल इस पर खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये परस्पर अविश्वास का उदाहरण है जी। अगर दोनों पक्षों में परस्पर विश्वास होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। देखिए, महिपाल ढांडा जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, स्वयं भी छात्र नेता रहे हैं, उनका कहना था कि धीरे धीरे रुझान आएंगे इस समझौते के। तो मतलब छात्र भी जल्दबाजी में है, छात्रों को सरकार की मंशा पर शक है, इसलिए ये वातावरण बना है। अब वीसी को 6 महीने की छुट्टी पर भेजने पर जो गतिरोध बना हुआ है वो सरकार चाहती तो है, लेकिन सरकार इस मामले में ये नहीं दिखाना चाहती कि वो छात्र आंदोलन के सामने झुक गई है। बाकी मांगे तो छात्रों की मानने को तैयार है, और ये सब प्रशासन की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था। तो ऐसे में अगर विश्वास नहीं बनता है, और देखिए विपक्ष तो इसका लाभ उठाएगा, विपक्ष को तो ऐसे अवसर की तलाश रहती है। अब छात्रों की सहानुभूति जीतना और विश्वास जीतना ये तो सरकार का काम है। सरकार की मंशा पर अगर शक किया जाता है तो ये सरकार पर प्रश्न चिन्ह है कि छात्र ऐसा क्यों सोचते हैं। अगर सरकार ईमानदारी से समझौता चाहती है, जो छात्रों के साथ बातचीत हुई है, तो उसे सिरे चढ़ाना चाहिए। अभी तक सरकार इस मुद्दे पर मौन है। अगर छात्र आंदोलन करते हैं, आंदोलन तेज होता है, तो इसका असर क्या होगा। देखिए, छात्रों में आशंकाएं हैं, उनकी आशंकाएं उचित हो सकती हैं, लेकिन सरकार को भी इस मामले में पहल करनी होगी, छात्रों का विश्वास जीतना होगा और उन्हें समझाना होगा। देखिए, सरकार की कुछ विवशताएं हो सकती हैं, छात्रों को सरकार की विवशताएं समझनी होंगी, लेकिन तभी बात बनेगी जब सरकार छात्रों को समझाने में सफल होगी। सरकार की मंशा पर जब सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष को भी लगता है कि सरकार छात्रों के साथ राजनीति कर रही है, तो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और परस्पर विश्वास का वातावरण बनेगा। जब तक विश्वास का वातावरण नहीं बनेगा, तब तक इसमें विश्वविद्यालय परिसर में शांति नहीं हो सकती, और अगर छात्र आंदोलन उग्र हो गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो दोनों पक्षों को बड़े शालीनता के साथ, संयम के साथ इस मुद्दे पर वार्ता के जो क्रम को, जो संवाद है, वो जारी रखना चाहिए। बिल्कुल। और महेश, जिस तरह से देखिए कि छात्र अब ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को दरकिनार कर रही है, जबकि उनकी मांगे पहले मान ली गई, ये खुद छात्र कहते हुए नजर आए, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। देखिए, मांगे मान ली गई, ये तो मीडिया ब्रीफिंग के जरिए स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया, लेकिन वो मांगे मान ली गई है सरकार की तरफ से कब कहा गया। अभी तक ना तो महिपाल ढांडा, ना ही किसी दूसरे कैबिनेट मंत्री, ना ही खुद मुख्यमंत्री, ना ही किसी अधिकारी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि सभी स्टूडेंट्स की मांगों को मान लिया गया है। ये बात अगर किसी ने कही है तो स्टूडेंट्स की तरफ से कही गई है। अगर मीडिया ब्रीफिंग में सरकार के पक्ष को अगर किसी ने उठाकर सामने रखने का काम किया है तो स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया है। अभी तक सभी 8 मांगों को मानने की बात ना तो महिपाल ढांडा की तरफ से कही गई है, ना ही किसी दूसरे कैबिनेट मंत्री की तरफ से कही गई है। तो यहां एक शक जाहिर किया जा सकता है कि जब मांगे मान ली गई और सहमति हो चुकी है तो सरकार को इन तमाम बातों पर हामी भरने में परेशानी क्या है, या तो फिर कोई ऐसी परिस्थिति है कि जिस पर सरकार सहमत नहीं है और स्टूडेंट्स को बरगलाने की जो कोशिश है वो की गई है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स साफ एक बात कह रहे हैं कि जब तक आप काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, 8 मांगों में से अगर 2, 3, 4, 5 मांगे अगर पूरी कर ली जाती तो उन्हें लगता कि जो वायदा सरकार की तरफ से किया गया था वो निभाया जा रहा है। लेकिन अगर 8 मांगों में से सिर्फ 1 मांग और उसका भी चौथा हिस्सा अगर पूरा किया जाए
तो बाकी 7 मांगों को कब पूरा करेंगे और कितने अवधि में करेंगे, ये सवाल जरूर स्टूडेंट्स के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है। और बार बार एक बात जो है ऊपर आ रही है कि क्या विपक्षी दल इसे पर्दे के पीछे चला रहे हैं। देखिए, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि विपक्षी दलों ने समर्थन के लिहाज से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े नाम, इसमें कुमारी शैलजा का नाम मैं ले सकता हूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम ले सकता हूं, अभय सिंह चौटाला का नाम ले सकता हूं, दिग्विजय सिंह चौटाला का नाम ले सकता हूं, रावदान सिंह का नाम ले सकता हूं। इसके अलावा जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट करते हैं, अपना समर्थन देने की बात कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो अपना समर्थन देने का ऐलान करते हैं। तो चेहरों के लिहाज से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े से बड़ा चेहरा इस आंदोलन के समर्थन में खड़ा था। अब आप किसान राजनीति पर आ जाइए। किसान राजनीति पे राकेश टिकैत अपना समर्थन देने पहुंचे। इसके अलावा जगजीत दल्लेवाल अपना समर्थन देने पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता युद्धवीर सिंह, वो भी अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। और किसान लगातार इस धरने पर बने हुए हैं, यानी किसान बिना शर्त के अपना समर्थन जो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बैठक की गई थी, यानी जो छात्र महापंचायत के बाद जो बंद कमरे में बैठक की गई, उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे? उसमें जगजीत दल्लेवाल मौजूद थे, उसमें राकेश टिकैत मौजूद थे, युद्धवीर सिंह जो कि बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, और 13 महीनों के किसान आंदोलन में जो बड़ी रणनीति थी वो युद्धवीर सिंह की थी। युद्धवीर सिंह इस बंद कमरे की बैठक में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला को उस बंद कमरे में स्टूडेंट्स की तरफ से जगह दी गई और करीब करीब 1-1.5 घंटे की बातचीत बंद कमरे में, बड़े घुटन और बड़े गर्मी वाले कमरे में जो है ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया गया। और उसके बाद ये तमाम नेता उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जब हमने पूछा कि क्या समझौता हुआ, क्या बात हुई नेताओं से, तो उन्होंने साफ कहा कि स्टूडेंट्स को हमने सिर्फ सुझाव दिए, कोई फैसला हम लोग नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कोई ऐसा फैसला मीडिया को सुनाने जा रहे हैं। आखिरी फैसला स्टूडेंट्स की कमेटी को करना है और वही आपको निर्णय बताएंगे। और हुआ भी वही कि काफी देर के बाद स्टूडेंट्स ने एक मुद्दे पर सहमति दिखाई जो कि तालाबंदी की थी, और वो मीडिया को ब्रीफ किया गया। मैं ये साफ तौर से कह सकता हूं कि अगर युद्धवीर सिंह सरी के नेता अगर रणनीति में शामिल होते, अगर उनके दिए रास्तों पर ही अगर स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना था, तो फिर कोई बड़ी रणनीति बनती। अगर दिग्विजय सिंह चौटाला जहां पर मौजूद थे, वहां अगर दिग्विजय सिंह चौटाला के कहने से कोई अगर फैसला होने वाला था, तो फिर दिग्विजय चौटाला इतना छोटा फैसला नहीं करते। वो जरूर इस आंदोलन को हिसार और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी से बाहर निकालकर प्रदेश के तमाम जिलों में इसे पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं किया गया। तो इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि भागीदारी बेहतरीन यहां पर देखने को मिली है विपक्ष की, लेकिन फैसलों में यहां कोई हस्तक्षेप जो है विपक्षी दलों की तरफ से फिलहाल तक नहीं लगता कि किया गया है। क्योंकि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता अगर एक कमरे में 1.5 घंटे तक बैठे रहे और उसके बाद फैसला ये लिया जाए कि 27 तारीख को स्टूडेंट्स जो है तालाबंदी करेंगे और किसान उसमें शामिल रहेंगे, और यूनिवर्सिटी के 4 गेट बंद करने पर ही इतने बड़ी छात्र महापंचायत का जो फैसला है वो खत्म हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये फैसला तो सिर्फ विशुद्ध रूप से स्टूडेंट्स की कमेटी की तरफ से ही लिया गया होगा। तो यहाँ कोई बड़े संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष इसे पर्दे के पीछे से चला रहा है। फैसले के लिहाज से मैं बात कह सकता हूं, लेकिन फिलहाल विपक्ष का सहयोग और समर्थन जरूर लगातार स्टूडेंट्स के साथ बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि ये साफ तौर से देखने को भी मिल रहा है और कई जगह देखा भी गया विपक्ष को और किसानों को भी। बहरहाल देवेंद्र, जिस तरह से देखिए कि एचएयू के वाइस चांसलर को 6 महीने की छुट्टी पे भेजने का जो फैसला था, जो मूड था, वो बना लिया गया था, लेकिन छात्रों के आंदोलन के पीछे आखिरकार कोई ना कोई राजनीति जरूर पकड़ी। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 मांगों को माना गया था। वाइस चांसलर को हटाने की मांग पर होल्ड लगा दिया गया था, उस पर कोई फैसला नहीं किया था, जिसको लेकर महापंचायत हुई, आंदोलन लगातार जारी था। लेकिन आज छात्रों की तरफ से कह दिया जाता है कि सभी मांगे मान ली गई। उसके बाद छात्र यहां पर ये कहते हैं कि सरकार ने धोखा दिया है और मांगे नहीं मानी गई। ये देखिए, जब सहमति की बात बनी थी, कल की बात है, ये सहमति बन गई, दोनों पक्ष नजदीक आए, संकट टल गया, मैसेज चला गया, मीडिया के, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया के थ्रू चला गया कि फैसला हो गया। छात्र भी खुश, सरकार ने भी राहत की सांस ली। लेकिन रात को ये सारी स्थिति बदली है। रात से लेकर अब तक करें तो अभी देखिए 7 बजने को है, 6 बज चुके हैं, 7 बजने को है। अब कितने घंटे, 12 घंटे से ज्यादा हो गए। अगर छात्र पलटे हैं, छात्र इस तरह की प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सरकार का कोई प्रवक्ता सामने आकर बात करे, बिल्कुल सफाई दे कि ये सब हुआ क्यों। देखिए, छात्र संगठन एक छोटी चीज है,
लेकिन सरकार जो पूरा हरियाणा चला रही है, सरकार, मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट के लोग हैं, शिक्षा मंत्री हैं और पूरा तामझाम है सरकार का। अगर 12 घंटे से ये गलत फहमी फिर सामने आ गई है, संकट वही है, स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और कल इनका ये कहना है कि 27 को हम चारों गेट बंद करेंगे, यूनिवर्सिटी के तालाबंदी करेंगे, काम नहीं करने देंगे। ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहते, हम नहीं कहते, अगर कोई हिंसा हो जाती है, मामला बढ़ जाता है तो मुसीबत और बड़ी हो जाएगी। तो सरकार की तरफ से 12 घंटे हो गए हैं, सरकार कोई सफाई जरूर दे, प्रवक्ता सरकार का, कि ऐसा ही सब हुआ क्यों, कि गलत फहमी क्यों हुई। जब सहमति बन गई तो एक तरफा छात्र ये कैसे कहने लगे कि हमें लिखित में दो। तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गई है। दूसरी बात है, 27 तारीख को कल बंद का है और अभी रात होने वाली है। सरकार की तरफ से इमीडिएट अगर कोई इस तरह की प्रतिक्रिया या कोई बयान नहीं आता तो मेरे को लगता है ये मामला, ये खाई जो है और चौड़ी हो सकती है और आशंकाएं भी बनी रह सकती है कि स्थिति कहीं और खराब ना हो जाए। बिल्कुल, और इसको जल्द से जल्द जो स्थिति है इसको कंट्रोल में करना बेहद जरूरी है विनीत जी, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है, विपक्ष राजनीति कर रहा है और इस आंदोलन को पर्दे के पीछे से हैंडल किया जा रहा है। लेकिन अभी जैसे कि देवेंद्र जी ने कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है, लेकिन आरोप यही लगाया जा रहा है कि विपक्ष का हाथ है इसमें। देखिए, वीसीओ को हटाने की मांग छात्रों की सिर्फ विशुद्ध मांग होती तो ये बात समझ में आती, लेकिन देखिए वीसी को हटाने की मांग राजनीतिक दल पहले से करते आए हैं। तो ऐसे में सरकार को लगता है कि इस मांग के पीछे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का हाथ है। हालांकि ये छात्रों की अपने स्तर पर मांग है, क्योंकि विपक्ष इस मांग को पहले उठाता रहा है, तो इसलिए सरकार को ऐसा लग रहा है। अब ये बात है कि दोनों में परस्पर अविश्वास क्यों पनपा, अब इस स्थिति को कौन संभालेगा। देखिए, ये बात अभी भी, देखिए सरकार ये चाहती है कि छात्र जो है अपना धरना समाप्त कर दे। सरकार ने उस दिशा में उनकी मांगों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन जो है छात्र चाहते हैं कि पहले वीसी को अवकाश पर भेजा जाए। लेकिन ये जो परस्पर अविश्वास की भावना बनी हुई है, तो ऐसे में दोनों के प्रति संवाद कैसे शुरू होगा। देखिए, सरकार एकदम तो मांग मान नहीं लेगी कि सरकार ने एक प्रक्रिया होती है, वीसी को छुट्टी पर भेजना है तो एक प्रक्रिया है। तो लेकिन सरकार के अपने एक आश्वासन दिया गया है कि सरकार इस मांग को सैद्धांतिक रूप से मान लिया है सरकार ने, तो इस पर जो है छात्रों को अब पहल करनी चाहिए, अपना धरना समाप्त करना चाहिए। लेकिन दोनों पक्षों में अविश्वास की भावना पनपी है और देखिए विपक्ष के लोगों का कुछ ना कुछ इसमें भूमिका हो सकती है, सीमित भूमिका हो सकती है। उनका ये कहना हो सकता है कि पहले सरकार ये मांग माने, लेकिन ये तो छात्रों की अपनी मांग है। छात्रों को सरकार पर ये अविश्वास की भावना कैसे बनी है, ये सरकार के प्रतिनिधियों में कहीं ना कहीं गलतफहमी की बात है। और प्रशासन तो कह रहा है, देखिए प्रशासन कह रहा है कि छात्रों की सभी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन वो मांगों को मानने की दिशा में क्या पहल हुई है, क्या ठोस कार्रवाई हुई है, जब तक छात्र उससे सहमत नहीं होते तो छात्रों में आशंका बनी रहेगी। ऐसे में सार्थक पहल यही है कि दोनों पक्ष बैठकर फिर इस मामले पर विचार करें और संयुक्त रूप से घोषणा करें, तभी सार्थक माना जाएगा। बिल्कुल, बहरहाल आप तीनों का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखें कि एचईयू स्टूडेंट्स और सरकार के बीच जहां सहमति बन गई थी उनकी मांगों को लेकर, लेकिन अब स्टूडेंट्स लगातार ये कह रहे हैं कि यहां पर हमें धोखा दिया गया, अविश्वास साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बीच प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है। सवाल कही है, लेकिन अभी तक ये मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।